प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला राजा 12वां अध्याय। रहोबियाम तो शकेम को गया, क्योंकि सब इज़राइली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। और जब नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, सो उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यारोबाम और इज़राइल की समस्त सभा रहोबियाम के पास जाकर यूँ कहने लगी कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा है, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली कि उस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू अपने अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें कुछ तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूँ कहना कि मेरी चिंगुलिया मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और समस्त प्रजागण रहोबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। सो राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। इज़राइल के अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब है दाऊद अपने ही घराने की चिंता कर। सो इज़राइल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इज़राइली
यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन पर रहोबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इस्राएलियों ने उसको पथरवाह किया और वह मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया और इज़राइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इज़राइल ने उसको मंडली में बुलवा भेजकर पूर्ण इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला न रहा। जब रहोबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के पूर्ण घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इज़राइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहोबियाम के वंश में फिर राज्य कर दे। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन समायाह के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से यह कह, यहोवा यूँ कहता है कि अपने भाई इज़राइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो। तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। तब यारोबाम एप्रैम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहाँ से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर लोगों के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना पर तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए है इज़राइल अपने देवताओं को देखो, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे, याजक ठहराए। फिर यारोबाम के 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहराया गया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति से उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को
वेदी के पास चढ़ गया।